अनामिका द्वारा लिखित स्त्रियां कविता का सारांश। कविता की शुरुआत एक गहरे प्रतीक से होती है। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज। यह पंक्ति बताती है कि स्त्री को कभी भी मनुष्य के रूप में गहराई से नहीं पढ़ा गया, बल्कि जैसे पुराने बेकार कागजों को पढ़ा जाता है। इस पंक्ति में वह उपेक्षा है जो समाज स्त्री के अनुभवों को देता है। स्त्री बताती है कि उन्हें वैसे देखा गया जैसे कलाई गड़ी आलस्य सुबह अलार्म बजने के बाद देखी जाती है। मतलब जब देखने का कोई महत्व नहीं रह जाता, उन्हें वैसे सुना गया जैसे बस में चलते समय फिल्मी गाने सुने जाते हैं, सिर्फ शोर की तरह, बिना समझे। यह समाज की उस प्रवृत्ति को उजागर करता है जहां स्त्री की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। एक मोड़ पर स्त्री खुद बोलती है, हम भी इंसान हैं। वह चाहती है कि उसे उसी ध्यान से पढ़ा जाए जैसे कोई नौकरी का विज्ञापन पढ़ा जाता है। इस अनुरोध में गहराई है, एक आकांक्षा की उसे भी उसकी संपूर्णता में, उसकी संवेदनाओं के साथ समझा जाए। जैसे ही स्त्री बोलती है, अपनी पहचान घोषित करती है, जो समाज उसे तुरंत दुष्चरित्र कहकर कलंकित कर देता है। यह उन अफवाहों, कटाक्षों और मानसिक उत्पीड़ाओं का चित्रण है जो स्त्रियों को उनके स्वर प्रकट करने पर झेलना पड़ता है। यह दिखाता है कि एक मुखर स्त्री कैसे समाज के लिए खतरे का संकेत बन जाती है। कविता की एक पंक्ति ये उन्होंने तोड़े ही लिखी है, एक खड़ाव व्यंग्य है उस मानसिकता पर जो मानती है कि स्त्रियां स्वयं स्फूर्ति रचनात्मक नहीं हो सकती। उनकी कहानियां, कविताएं किसी और की दी हुई या लिखवाई हुई होती है। यह रचना स्त्री रचनाशीलता के अस्तित्व पर उठाए गए समाज के प्रश्नों का तीखा प्रतिकार करती है। कविता के अंत में स्त्री का कर्ण किंतु निःशक्त आग्रह करती है, परम पिताओं, परम पुरुषों, बख्शो बख्शो, अब हमें बख्शो। यह पंक्ति उस निरातंक उत्पीड़न, नियंत्रण और निर्णयों से मुक्ति की कामना है जो पुरुष सत्तात्मक समाज स्त्रियों पर लादता रहा है। यह एक स्त्री की अंतिम विनती है, बल्कि एक आत्मघोषित स्वतंत्रता का शंखानाद है।